Hello everyone, today we are going to discuss a new chapter of civics, that is diversity and discrimination. So student, in the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or other treats us in such ways. तो स्टूडेंट हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आपके एक बुक भी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो किसने लिखी थी? आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और स्टूडेंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो डाइवर्सिटी है और जो हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। जैसे अगर आपकी क्लास में कोई पर्सन, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लंबा है, तो हम लोग उसको लंबू कह के, छोटू कह के बुलाते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. अब देखिए, ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, डिफरेंट इन्होंने क्लोथिंग पहन रखी है। ठीक है, एक पर्सन है ये वाला, ठीक है, ये अपाइज है, ठीक है, ये क्या है, मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, जो ये मतलब व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। बाकी सब लोगों ने देखो कैसे हाथ बांध रखे हैं। तो हमें है ऐसे ही हमारी कंट्री को स्टूडेंट चलाना पड़ेगा कि सब लोगों को एक दूसरे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री अच्छे से मूव कर पाएगी। सो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस, द there are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where the games we play, and the things we celebrate. All of these influenced both by the geography and history of the place where we live. तो स्टूडेंट आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कौन सा फूड खाते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इन सब के पीछे कौन कौन से रीज़न है, हिस्टोरिकल और आपके जोग्राफिकल रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर आपके जनरली जो ड्रेसअप देखने को मिलेगा, आपके जो मेन हैं उनका क्या मिलेगा, धोती कुर्ता मिलेगा, और आपके जो वुमेन है उनका क्या मिलेगा, घाघरा लुगड़ी देखने को मिलेगा। सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इफ यू लुक when briefly at the following statement. Major religion in the world, every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue. तो स्टूडेंट आपके जो इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसके अंदर जनरली 8 मेजर रिलीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनमें से बहुत सारे रिलीजन आपके इंडिया में भी हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में आपके 1600 के अप्रॉक्स आपके लैंग्वेजेस रहती हैं, एंड देयर आर मोर देन 100 डांसेस फॉर्म, और बहुत तरीके के डांसेस हमारे वर्ल्ड में किए जाते हैं। यट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड देन लाइक अस। और हम लोग सेफ फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उन लोगों के बीच में ही सेफ फील कर पाते हैं जो हमारी तरह बात करते हैं, जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं। तो समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड सम देन स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। तो जो पर्सन हमारी तरह नहीं नज़र आते हैं वो हमको क्या नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। एट times we may not understand or know the reason why they are different from us, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये हमसे किस तरीके से डिफरेंट है। People also form certain attitudes and opinion others who are not like them, और जो लोग हैं वो अपने मन में क्या बना लेते हैं, प्रूव मतलब कुछ ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। Then some of these statements villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy when our opinions about certain peoples are always negative. Seeing them as lazy, stingy at some of these statements, then they become prejudices that we carry about them. तो
प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी पीपल के बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपके मुस्लिम रिलीजन के अंदर हमारे जो गर्ल्स हैं इतना नहीं पढ़ पाती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोल सकते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर गर्ल्स को इतना एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, इसीलिए आपके जो इस कम्युनिटी के अंदर हमको ज़्यादा ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, ड्रॉप आउट्स का मतलब है कि इन फैमिलीज़ के अंदर जो स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट होता है वो कम हमको देखने को मिलता है। सो प्रेजुडिसेस मीन्स टू जज अदर पीपल negatively or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग हमारी मदर टंग को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिल रही है। सो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। इसीलिए हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख पाते हैं। When we can prejudice about many things, people, religious beliefs, the color of their skin, the region they came from, the accent they speak in the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times, we may even act in ways that hurt them. तो हम लोग इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं और इससे कई बार हम लोग अनजाने में उनको हर्ट भी कर देते हैं। सो प्रेजुडिस हम लोग इसमें देखते हैं येलो टेबल में। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दोज यू एग्री विद देम। तो इसमें आप लोग प्रेजुडिस को देख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ में है वो किस तरीके के प्रेजुडिस होते हैं और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर किस तरीके के प्रेजुडिस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने समझा कि प्रेजुडिस क्या होता है, अब हम समझेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल? Many of you would say we were born as boys and girls. It is given. What is what is there to think about? Let us see in this case. तो स्टूडेंट, हमारे जो स्टीरियोटाइप है, ठीक है, हम लोगों ने एक माइंडसेट बना रखा है कि जेंडर के बेसिस पर कि जो गर्ल्स हैं वो अच्छे डांस कर सकती हैं, वो अच्छा खाना बना सकती हैं, जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो हमको ऐसे स्टीरियोटाइप्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज क्वालिटी दैट इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड men. As babies of children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console by saying, "Don't cry, you are a boy." Boys are brave, they don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. तो जैसे अगर कोई बच्चा है और वो बॉय है और वो गिर जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि आपको रोना नहीं चाहिए क्योंकि लड़के नहीं रोते हैं, लड़के हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी किसी बच्चे को चोट भी लग जाती है तो वो इस डर से नहीं रोता है कि मेरी सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं एक लड़का होते हुए रो रहा हूँ। वहीं पर ही गर्ल्स के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। सो इवन दो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that other will fail, tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. ठीक है, तो
जब बच्चों को बॉयज़ को रोना आता है तो वो नहीं रो पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मेरी सोसाइटी मेरे ऊपर हंसेगी, ठीक है, मेरे बॉयज़ मेरे पर टॉन्ट करेंगे, टॉन्टिंग करेंगे, मुझे छेड़ेंगे, ठीक है, तो इस वजह से वो रो भी नहीं पाता है। दिस इज द वे बॉयज आर, दिस इज हाउ गर्ल्स आर, दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन thinking, and we start believing that each of us must have behave accordingly। और इस तरीके से स्टूडेंट हमारी बहुत सारी आपके कंसेप्ट हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने मान लिया है कि ये आपके लड़के करेंगे, ये आपकी लड़कियां नहीं करेंगी, या फिर ये लड़कियां करेंगी और ये लड़के नहीं करेंगे। सो वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हम लोगों ने हर एक किसी पर्सन को, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक इमेज के अंदर बांध कर रख दिया है कि ये कम्युनिटी या ये पर्सन तो ऐसे ही होते हैं। स्टूडेंट जब हम लोग किसी पर्टिकुलर जेंडर या कम्युनिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी हम लोग किसी फिक्स्ड इमेज में बांध कर रख लेते हैं तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं हमारे स्टीरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग to a particular country, religion, sex, races, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes। तो जब हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि उस कंट्री में लोग ऐसे रहते हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, ठीक है, अफ्रीकन ऐसे होते हैं, ठीक है, किसी को हम लोग बोलते हैं गरीब है, किसी को बोलते हैं हम लोग अमीर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी स्टीरियोटाइप्स के अंदर आती हैं। सो देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी मैन विल बी द सेम। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है स्टूडेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए हमको किसी पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को किसी के बारे में स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए, एक इमेज फिक्स नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि चेंजमेंट स्टूडेंट हमेशा आता रहता है। सो स्टीरियोटाइप स्टेप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise we do be good at. So inequality and discrimination यानी कि भेदभाव और असमानता। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes। इसमें डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हम लोग किसी को प्रेजुडिसेस के बेसिस पर या फिर उसके स्टीरियोटाइप्स को देखने पर हम लोग क्या होते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। प्रेजुडिसेस मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी पर्सन के बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stops them from living in certain neighborhoods, prevent them from take water and from the same well as hand pump, or not allow them to drink in the same cup of glass as others, you are discriminating against them। तो स्टूडेंट अगर हम लोग किसी को जॉब देने से मना कर देते हैं या फिर उसकी जगह किसी और को जॉब दे देते हैं, ठीक है, मतलब उसके जेंडर के बेस को देखते हुए या फिर उसकी कंट्री को देखते हुए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस because of several reasons you probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से आपके जो समीर 1 है और समीर 2 आपस में दोनों का जो रिलीजन था वो बड़ा ही डिफरेंट था, ठीक है, और किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा था। बिलोंगिंग दैम बिलोंग to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। तो जो हमारे रिलीजन है उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे आपके हिंदू रिलीजन के अंदर क्या होता है, हम लोग टेम्पल्स में जाते हैं, वहीं पर आपके जो इस्लाम रिलीजन है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाती है,
ऐसे ही बहुत लोग मोनेस्ट्रीज को प्रेफर करते हैं, जो जैन और जो आपके सिख होते हैं ये गुरुद्वारे में जाते हैं. सो the another difference, the two Samir was in their economic background. Samir though was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. तो आप लोगों ने जो प्री चैप्टर था उसमें देखा था कि जो समीर दो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, और तो ये क्या है आपके एक इनइक्वलिटी है. So people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, and shelter. They experiences discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. तो बहुत सारे लोगों को आज भी क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास खाना नहीं होता है, ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, और उनको जॉब्स वगैरह इजीली नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो क्या रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, और इस तरीके से उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है. सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप whose culture is not valued. Tribals, some religious group and even particular regions are discriminated against for one or more of these regions. तो आपके हम लोग कल्चर के बेसिस पर भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. जैसे आपके जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं. आदिवासी को हम लोग बोलते हैं ट्राइबल्स, ठीक है. तो वो जंगल में रहते हैं, तो उनका जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो पूरा कम्प्लीटली नेचर पर डिपेंड होता है. अब वो जीन्स पैंट तो पहनेंगे नहीं, वो अपने घास वगैरह, अपने पत्ते वगैरह से अपने कपड़े वगैरह बनाते हैं. तो उनको देखते हुए हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग क्या हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम लोग ज़्यादा मॉडर्नाइज हैं. ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा. सो हम लोगों को कल्चर के बेसिस पर भी हमको क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. सो लुक एट हाउ ए फेमस इंडियन वाज discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against number of people. आपके इंडिया में भी जो पर्सन था एक, जिसका नाम है आपके B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनको आपके फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, और वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी रहे थे. तो एक इतने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होके भी उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था. On being discriminated against, people as engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. तो जो लोग हैं वो अपने काम करने के लिए इतने सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं. कोई फार्मिंग करता है, कोई पोट्री करता है, कोई वीविंग करता है, कोई फिशिंग करता है. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as the tasks that are of less value, and people do who do this who work are seen as dirty or impure. स्टूडेंट, हम लोगों ने वर्क के बेसिस पर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है. जैसे आपके जो ऑफिसर्स में काम करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बड़ी रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, और वहीं पर ही जो हमारे आपके जो गार्बेज कलेक्ट करने जो आते हैं लोग, उनको हम लोग बड़ी डर्टी नज़र से देखते हैं, उनको हमें देखना पसंद नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कचरा उठाते हैं. हम उनको ये भी बोलते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आई है, ठीक है, जबकि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. वो तो हमारी क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं. सो दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of the caste system. In the caste system, communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. तो आपके जो कास्ट सिस्टम है स्टूडेंट, उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, ठीक है. उसको भी हम लोगों ने अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है. अब हम लोग इसमें देखते हैं एक कॉमन येलो बॉक्स में एक कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty among us Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने चैप्टर के बिगिनिंग में ही देख लिया था कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी ड्रॉप आउट्स बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, उनको स्कूल से निकाल लिया जाता है उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही. तो इस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पर आपको बहुत ही कम परसेंटेज देखने को मिलेगा किसका,
वुमेन एजुकेशन का. सो वेन एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू ईच एजुकेशन टू द पुअर, देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. For example, in the state at Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus services that helps teach schools in rural areas, and over 60% of the teacher are women. तो स्टूडेंट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से भी गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि जैसे आपके केरला में उठाए गए हैं. ठीक है, कि आपके जो स्कूल है और जो घर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है. इसीलिए एक स्कूल में 60% आपके क्या है, वुमेन टीचर्स पढ़ा सकती हैं. So these factors have helped children from poor families, including Muslim girls, attend schools in much larger number. तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें लगता है कि हम लोग मुस्लिम गर्ल्स या फिर कोई भी कम्युनिटी की गर्ल्स को स्कूल के ड्रॉप आउट से इजीली रोक सकते हैं. इन अदर स्टेट्स whether such efforts have not been made, children from poorer families, whether tribal or social or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, in the cause of non-attendance of Muslim girls in school. तो एक तो हो गया ये कम्युनिटी के बेसिस पर, और बहुत सारे जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फाइनेंशियल उनको हेल्प देनी पड़ेगी, उनके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम्स हमको करवाने पड़ेंगे. सो दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्फ अपर कास्ट. तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो कास्ट है उसके बेस पर भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ठीक है, एंड सो देमसेल्फ एज सुपीरियर. जो अपर कास्ट होती है वो अपने आप को क्या मानती है, सुपीरियर मानती है. सो द ग्रुप्स वेर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स. और जो आपकी इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो लोअर कास्ट से जो पर्सन बिलोंग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स बोल देते हैं. ठीक है, और उन्हीं को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, दलित. और दलित ये आपके कौन होते हैं, एससी होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं. सो दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग लोअर कास्ट used to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word according to Dalit shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government referred to this group as people as SC और शेड्यूल कास्ट. तो जो दलित हैं वो क्या है, आपके जो हमारे कास्ट सिस्टम है उसमें लोअर कास्ट में आते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स भी बोलते हैं. तो आपके स्टूडेंट जो BR अम्बेडकर थे वो भी कहते हैं आपके दलित ही थे, वो भी शेड्यूल कास्ट से ही बिलोंग किया करते थे. सो कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes to the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. The upper caste acted in a ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed. तो आपके जो अपर कास्ट के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं, वो आपके जो लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने पास भी बैठने के लिए नहीं देते. इवन एक गिलास से वो पानी भी नहीं पी सकते. ठीक है. सो डॉक्टर, इस तरह आपको एग्जाम्पल दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. तो आपके जो BR अम्बेडकर है, ठीक है, वो अपने एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जब वो सिर्फ कितने थे, 9 साल के थे. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र. तो वो अपने फादर और कज़न से मिलने के लिए कोरेगांव जा रहे थे, जो आज कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है. Long did we wait but no one turned us and the station master came to inquire. He asked us for bus tickets. We showed them to him. He asked as why we tarried. We told him that we are bound for Koregaon and we are waiting for the father or his servant to come, but that neither had turned up and we did not know how to reach Koregaon. तो ये कर रहे हैं, कोरेगांव जा रहे हैं और ये
मतलब वहाँ के लिए टिकट नहीं ले पा रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, बट क्या होता है फिर देखिए, वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन फ्रॉम आउट ड्रेस और टॉक, नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर हैं उनको खुद को पता है कि मैं अनटचेबल्स हूँ, लेकिन उनके जो ड्रेसअप है उसको देखते हुए पता नहीं चल पाता कि वो क्या है, अनटचेबल फैमिली से बिलोंग कर पाते हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual amongst the Hindus, who station master asked us who we were. तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन सी जात से हैं, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। विदाउट ए मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट ऑफ दैट वी वर मार्स। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं वो बोलते हैं कि मैं माहर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। स्टूडेंट, महार क्या होता है? महार इज द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबिलिटी इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो महार जो कम्युनिटी थी, इनको इनको अनटचेबल्स माना जाता था। ये शेड्यूल कास्ट के लोग थे और इनसे बहुत ज़्यादा लोग नफरत किया करते थे। ही वॉज स्टन, हिज फेस अंडरवेंट ए सडन चेंज। और उसका जो स्टेशन मास्टर का जो चेहरा है वो एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वी कुड सी दैट वी हैव ओवरपावर्ड बाय स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। ठीक है, और हमको उनका ऐसा चेहरा देख के अजनबी सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एज सून एज वी हियर्ड वी मी रिप्लाई, ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered. The joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to feeling of extreme sadness. तो जो उनको बी आर अम्बेडकर को जो खुशी हो रही थी, बच्चे को वही खुशी आपके बी आर अम्बेडकर को भी हो रही थी, लेकिन जब उनके फादर का कोई सर्वेंट वहाँ पर नहीं आया और स्टेशन मास्टर भी चले गया, पूरी शाम हो गई। ठीक है, वो वहीं पर ही बैठे रहे। इनसे वो क्या हो गए, जो उनकी जॉय था, जो खुशी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड us what we proposed to do. We said that if we could get block cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many block cars playing for hire, but my reply of the station master that we were Mahars had going round among the cartmen, and not of them was prepared to suffering be polluted and to be demean himself carrying passenger of the untouchable classes. तो वो बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर कि हम लोग ब्लॉक कार्ड से चल जाएंगे, लेकिन स्टेशन मास्टर बोलता है कि आपको कोई भी ब्लॉक कार्ड प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग क्या हो, अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते हो। सो वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल द फेयर, बट वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब जो स्टेशन मास्टर है, ठीक है, वो सोच में पड़ जाता है कि अब इनके साथ क्या किया जाए। तो स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट नोट है बी आर अम्बेडकर के बारे में। आपको ये एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इनका जो आपके बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 1891 में, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1956 में। और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इज ऑल्सो बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित, और दलित के अच्छे लीडर थे। इन्होंने हमेशा उनके राइट के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और ये मार कास्ट में ये बिलोंग करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट इज कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। ठीक है, जो आपके अम्बेडकर थे ये पहले पर्सन थे जो इनकी कास्ट के जो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए और अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करी। और इन्होंने बहुत सारे जो दलित फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया, और दलित सिस्टम को टेम्पल्स में एंट्री दिलवाई। और लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। सो इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी if people could not move easily from one place to the another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. तो हमें कितना बुरा लगता है कि जब हम लोग एक ही मतलब ह्यूमन बींग्स होकर भी हम लोग क्या करते हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि हम लोग एक गिलास से पानी भी नहीं पी सकते। हम लोग, हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें अपर कास्ट होती है, लोअर कास्ट होती है, हम लोग एक कुएं से पानी नहीं ले सकते पीने के लिए,
इस तरीके की आप आज भी हमारे जो इंडिया है वहाँ पर देखने को चीज़ें मिलती हैं. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज how is to another place in a cart was not available of children even though they could pay the money. All the cartmen at the station master refused to take the children. तो किस तरीके से जो बी आर अम्बेडकर थे वो डबल पेमेंट करने के लिए तैयार थे ब्लॉक कार्ड्स वालों को, बैलगाड़ी वाले को, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया क्योंकि वो माहर कास्ट से बिलोंग करते थे. सो दे एक्टेड इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. So clearly, as the story shows us, caste-based discrimination is not only limited in preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. तो इससे एक तो जो दलित्स हैं उनकी जो कंडीशन है एक तो वो अच्छी नहीं है, और साथ ही उनको कास्ट के बेसिस पे इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, चाहे वो कितने ही संपन्न हो, कितने ही प्रॉस्पेरस हो. स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी. अब वो हमें क्या चाहिए? इक्वलिटी चाहिए, क्योंकि जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तब भी हमको क्या नहीं मिली? इक्वलिटी नहीं मिली. तब भी हमारे साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में और एक इंडियन पीपल्स के बीच में. सो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश rule also include within the struggle the large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits women and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have much right to education as men did. तो आपके जो दलित थे उनको पहले एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन मिलता करता था, और जो उनकी वुमेन है, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन मिले इसलिए दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए. और जो दलित हुआ करते थे उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिला करती थी, इसलिए उनको टेम्पल्स में भी एंट्री दिलवाई गई. Peasants and tribals fought release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they charge were. और जो आपके peasants हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते थे? जब उनको ज़रूरत हुआ करती थी तो वो मनी लेंडर्स होते हैं, जो गांव के बढ़िए होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनसे वो लोन ले लिया करते थे और उनको चुका पाने में वो सक्सेसफुल नहीं रहा करते थे. और जो मनी लेंडर्स हैं वो क्या करते थे? जो आपके दलित हैं, पीजेंट्स हैं, उनकी ज़मीन वगैरह हथिया लिया करते थे, उनको कब्जे में कर लिया करते थे. सो व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, as Dr. Ambedkar, has also fought for the right of the Dalits. तो जब आपके कंट्री इंडिपेंडेंस हो गया तब हमारे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनमें से आपके अम्बेडकर थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे आपके जो लोअर कास्ट है और जो अपर कास्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके. ठीक है, बहुत सारे जैसे मंदिर में उनको एंट्री दिलवाई. ठीक है, वुमेन्स को, जो दलित वुमेन थी उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई, शिक्षा प्रोवाइड कराई गई उनको. सो दीज लीडर्स लेफ्ट आउट ए विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन to ensure that all the people of India were considered equal. This equality, all the person is seen as a key value that unites us all as Indian. Everyone has equal right and opportunity. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. अब जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि जो छुआछूत है, ठीक है, उसको एक क्राइम माना गया. ठीक है, अगर हम लोग किसी के साथ अनटचेबिलिटी के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक क्राइम हो जाएगा. और इसके लिए एक कानून, एक आर्टिकल डाल दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जिसका नाम है आर्टिकल 17, जिसमें लिखा गया है कि हमें छुआछूत का अंत करना है, अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी. Then people are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this side to the equality for poor and other such marginal communities. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was significant
एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वलिटी। तो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर, ठीक है, हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, ठीक है, सभी कास्ट हैं यहाँ पे, तो हमको इस जो डाइवर्सिटी है, ये विविधता है, इसको हमको क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और सबको क्या करना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, इक्वलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। दे फेल्ट दैट पीपल have just have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival, and express themselves freely. They say that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They say that the government must treat all religions equally. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. स्टूडेंट, यही रीज़न है कि हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, सेकुलर कंट्री बोला जाता है। जो सेकुलर कंट्री कौन सी कंट्री होती है, सेकुलर कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर आपके सारे रिलीजन को क्या जाता है, क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। किसी भी उस कंट्री का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान इज़ ए नॉन सेकुलर कंट्री। अफ़गानिस्तान नॉन सेकुलर कंट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो इस्लाम रिलीजन है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग मंदिर नहीं बना सकते, ठीक है। वहाँ पर हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया जो कि एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पे सारे जो रिलीजन है, धर्म है, हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या है, इक्वल है। So, though these ideals are enshrined in our constitution, the chapters point out the inequalities every day. Equality is a value that we have to keep striving for, and not something which will happen automatically. People struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मतलब आगे भी कंटिन्यूसली जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे लोग आपस में डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं करें, ठीक है। स्टूडेंट, ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी ये हमारी प्रीएम्बल है, ठीक है। इसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसकी आत्मा भी बोला गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।